हेलो फ्रेंड्स, लास्ट जो मीटिंग हुई है यूएफबीयू और आईबीए के बीच में 15 जून 2024 को, उससे रिलेटेड अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं कि इस मीटिंग में क्या-क्या चीजों पर डिस्कशन हुआ है। उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, बाइपर्टाइट सेटलमेंट और पेंशन अपडेशन से रिलेटेड वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, ये मीटिंग है, देखिए हुई है। तो गिस्ट ऑफ द डिस्कशन हेल्ड बाय आईबीए टुडे। IBA held two rounds of discussion, one on 18th April 2024 and other on 13th May 2024 on three issues: review of ex gratia to retirees as mentioned in the ninth joint note linked on 8 March 2024, profit linked incentive scheme and improvement in the hospitalization scheme of serving employee and retirees। तो अभी तक IBA की दो मीटिंग्स हो चुकी हैं। फाइनल जो है बाइपर्टाइट सेटलमेंट साइन होने के बाद, क्योंकि फाइनल बाइपर्टाइट सेटलमेंट जब साइन हुआ था 8 मार्च 2024 को, उसके बाद कुछ और रेजिडुअल इश्यू रह गए थे जिसके लिए 6 मंथ का टाइम मांगा गया था। तो उसी से रिलेटेड जैसे कि मीटिंग्स होती रहती हैं। अभी तक दो मीटिंग्स पहले हो चुकी थी, 18 अप्रैल 2024 को और 13 मई 2024 को, जिसमें प्रॉपर इन्होंने अभी तक तीन जो है ऑप्शंस को रखा था कि इन पर डिस्कशन हम करेंगे, जिसमें से एक था एक्सटेशिया, दूसरा था पीएलआई और तीसरा था हॉस्पिटलाइजेशन जो स्कीम होती है सर्विंग एम्प्लॉयज की एंड रिटायरीज की। तो ये जो अभी तक मीटिंग हुई थी और जिनमें ये टॉपिक्स डिस्कस्ड हुए थे, उसी के कंटिन्यूएशन में ये मीटिंग हुई थी 15 जून 2024 को। इस मीटिंग में बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ, इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ एंड महाराष्ट्र बैंक के एमडी एंड सीईओ शामिल हुए थे और इसके अलावा आईबीए इसमें शामिल था। तो इस मीटिंग में और क्या क्या डिस्कशन हुआ है वो देखते हैं। द ओरिजिनल प्रपोजल mooted in the last wage revision, example PLI, was subsequently converted to profit linked incentive by the collective efforts. The basis was operating profit. तो PLI जो कैलकुलेट हो रही है पूरी तरह से वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे डिपेंड है। तो PLI को कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ एक ही फैक्टर को रखा गया है, वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। In spite of the fact that the bank have booked operating profit, the matrix fixed in the last wage revision was not facilitating maximum benefit to maximum workforce. As per observation made by the team IBA, it has been proposed to lay down 8 parameters। लेकिन जैसे कि पीएलआई को फिक्स किया जाता है केवल ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे, इसके कारण से भी कई एम्प्लॉयज को उतना फायदा नहीं मिल पा रहा है जितना मिलना चाहिए। इसीलिए ये प्रपोज किया जा रहा है आईबीए की तरफ से कि इन 8 पैरामीटर्स पर पीएलआई को डिसाइड किया जाना चाहिए। कासा, एनपीए, एसएमए, नेट इंटरेस्ट इनकम, टोटल बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी, आरओए, आरओई एंड गवर्नमेंट स्कीम। Out of the above parameter mentioned, the individual bank may choose 5 parameter after the mutual discussion with the union and fix the matrix also. Depending upon the cumulative score secured, the incentive will be from 5 days to 15 days payable at the end of the financial year. तो ये जो 8 पैरामीटर रखे जा रहे हैं, इनमें से भी कोई 5 पैरामीटर को लिया जा सकता है म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से डिस्कशन करने के बाद। तो उसके बेस पर फिर 5 दिन से लेके 15 दिन तक का पीएलआई डिसाइड होगा, जिसका जैसा भी वहां पर क्राइटेरिया रहेगा। Thus, profit linked incentive introduced in the last wage revision at the industry level in the process of being converted to performance linked incentive to be decided at the bank level. IBA is expected to issue the advisory to the bank on the above lines. If implemented, it will lead to a situation of deviating from the policy of uniform wages and services condition for the banking industries who are party to IBA settlement. It may lead to further bank-wise understanding and settlement. और सभी बैंकों में एक यूनिफॉर्म वेज एंड सर्विस कंडीशन होना चाहिए, जिसकी एडवाइजरी आईबीए के द्वारा इशू की जानी चाहिए। इंश्योरेंस बैक्ड हॉस्पिटलाइजेशन स्कीम। तो देखिए यहाँ पर भी अच्छी बातें कही गई हैं कहीं ना कहीं की जो पॉलिसी रहती है उससे रिलेटेड पहले तो प्रीमियम कम किया जाए, जो बेनिफिट्स हैं उसे बढ़ाए जाए, एक प्रॉपर कंपोजिट पॉलिसी होना चाहिए सर्विंग एम्प्लॉय और रिटायरीज एम्प्लॉय के लिए। उसके अलावा जीएसटी वगैरह जो लगता है उन पे उस पे एग्जेम्पशन मिलना चाहिए। और प्लस जब भी क्लेम किया जाता है तो थर्ड जो टीपीए होती है, जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होते हैं, वो क्लेम देने में जैसे कि बहुत ज्यादा कई बार दिक्कतें आती है एम्प्लॉयज को, वो क्लेम करने में कई सारी क्वेरीज और ऐसी चीजें निकालते हैं। तो बीच में एक ऐसी कमेटी बनाई जानी चाहिए जो कि सारे डिस्प्यूट्स को जो है प्रॉपर टैकल कर सके। तो ऐसी चीजों की डिमांड यहाँ पर रखी गई है जो होना भी चाहिए। इससे रिलेटेड ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिमांड है, क्योंकि ये आए दिन इन एम्प्लॉयज को इसका सामना करना ही पड़ता है। कोई ना कोई क्लेम करता है और वो इसमें परेशान फिर होता ही रहता है। सो फ्रेंड्स, इन चीजों का डिस्कशन इस मीटिंग में पर्टिकुलर हुआ है।
एक्सग्रेशिया के बारे में कोई भी डिस्कशन इसमें नहीं हो पाया है और ना ही पेंशनर्स के किसी और रेजिडुअल इश्यू को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो ये तो इसमें डिस्कशन हुआ है, आगे की मीटिंग में और क्या डिस्कशन होते हैं देखेंगे। ऐसा कोई अपडेट अगर हमें मिलेगा तो हम तुरंत आपको इन्फॉर्म करेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।